हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सिंपल सा मोटिव बनाना सिखाऊंगी। आप अगर फ्री हैंड से नहीं बना सकते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसका प्रिंट निकाल लीजिए। मैं इसको बहुत ही सिंपल स्टिचेस के साथ बनाऊंगी और एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करूंगी। तो मैंने 6 की 6 स्ट्रैंड्स ये देखें नीडल नंबर 7 में ले ली हैं और सबसे पहले हम इसका लीफ वर्क करेंगे। तो लीफ वर्क जो है वो हम साटन स्टिच के साथ करेंगे। सारे लीव्स को इसी तरीके से फिल करेंगे और इसके साथ साथ हम ये जो हमारे फ्लावर्स हैं इसके सेंटर में एक एक फ्रेंच नॉट लगाते जाएंगे। फ्रेंच नॉट हम बहुत हल्के हाथों से लगाएंगे ताकि हमारी लूप जो है वो दिखाई दे ऐसे। और साथ ही हम ये जो हमारे पेटल्स हैं इनको भी फिल करते जाएंगे। सारे लीव्स और फ्लावर्स को हम इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लीफ वर्क और बीच में एक एक फ्रेंच नॉट लगा ली है। अब हम सेकंड कलर के साथ इन सब पेटल्स की आउटलाइनिंग और ये जो स्टेम स्टिच है इसको वर्क करेंगे। अब हमने ग्रे कलर डाल लिया है और इसके साथ हम स्टेम वर्क करेंगे। स्टेम वर्क जो है वो हम काउचिंग से करेंगे। इसको हम यहाँ पे स्टेम खत्म होती है वहाँ पे यूं स्टिच लेंगे और फिर उसकी टकिंग करते जाएंगे। इसे काउचिंग बोलते हैं। लाइन के साथ साथ टकिंग करेंगे ऐसे ऐसे। और इसी तरीके से हम इसके लीव्स भी भरेंगे। इनकी आउटलाइनिंग भी हम यूं काउचिंग के साथ ही करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन और फिर उसके बाद इसकी टकिंग साइड में, फिर सेंटर से स्ट्रेट लाइन और यूं इसकी टकिंग। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। और फिर से देखें, ये वाली स्टेम जो है हम यहाँ पे टक करेंगे ऐसे और फिर उसके बाद लाइन के साथ साथ काउचिंग। इस स्टिच को इधर साइड ले जाएंगे और यहाँ टकिंग कर देंगे ऐसे।
बहुत सिंपल है। देखना, ऐसा करने से आपके जो मोटिफ है उसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब इसी तरीके से इस स्टेम को फिल करेंगे। और लीव्स को भी हम काउचिंग के साथ ही फिल करेंगे, स्ट्रेट लाइन के साथ यूं नीचे को टक करते हुए, फिर साइड की। बहुत सिंपल वे है और बहुत ब्यूटीफुल बनता है। इसी तरीके से हम सारे पेटल्स को और स्टेम्स को फिल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लीफ वर्क और स्टेम वर्क हो गया है। अब हम फ्लावर्स बनाते हैं। देखिए मैं उसको भी किस तरीके से बनाती हूँ। अब हम फ्लावर वर्क पिंक कलर के साथ करेंगे। 6 स्ट्रैंड्स ले लिए हैं और आप देखें मैं किस तरीके से इसको वीव स्टिच के साथ फिल करती हूँ। तो ये सेंटर की तरफ हम यूँ स्ट्रेट स्टिचेस लेंगे ऑड नंबर में। ये मैंने 5 स्टिचेस लिए हैं। अब हम किसी भी स्टिच के सेंटर में से, 2 स्टिच के सेंटर में से अपनी नीडल को निकालेंगे और इसको वीव करेंगे। एक स्टिच उठाएंगे, एक दबाएंगे। जब भी हम ये वाली वीविंग करते हैं तो हम ऑड नंबर में स्टिचेस लेते हैं, या 3 या 5 या 7 या 9। उससे हमारी वीविंग जो है वो बहुत परफेक्ट होती है। वीविंग हमेशा हल्के हाथों से की जाती है, मतलब आपने थ्रेड को बहुत ज़ोर से नहीं खींचना, आपने हल्के हल्के स्टिचेस को खींचना है ताकि इफ़ेक्ट जो है वो पूरा हमें दिखाई दे। ये देखिए, छोटे छोटे से ये पॉइंट्स होते हैं, इनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही अच्छी होगी। बहुत सुंदर हमारे फ्लावर्स बन रहे हैं और इसको हम यहाँ पे टकिंग कर देंगे। फ्लावर्स हम 2 कलर्स में बनाएंगे, तो पहले हम एक कलर के साथ बना लेते हैं, बाकी बचे फ्लावर्स हम दूसरे कलर के साथ बनाएंगे। आप चाहें तो मल्टी शेड भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 2 कलर्स का इस्तेमाल किया है, एक डार्क पिंक, एक लाइट पिंक।
मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना अच्छा बन के रेडी होगा। तो आप भी इसी तरीके से सिंपल सिंपल स्टिचेस को थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करके और अपनी इमेजिनेशन के साथ अगर वर्क करेंगे तो आपके मोटिव्स बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। जैसा कि आप इसको देख ही रहे हैं, ये मेरा कितना अच्छा मोटिव बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने कलर कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो आपका मोटिव जो है वो बहुत ही सुंदर बनेगा। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ 4 कलर्स लिए हैं और उनके साथ वर्क किया है, और ये मेरा मोटिव कितना अच्छा बना है। ऐसे सुंदर सुंदर से मोटिव आप अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स पे इम्बेलिश कर सकते हैं। ये जो मैंने मोटिव बनाया है ये कॉटन केसमेंट के क्लॉथ पे है और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। आप इस तरीके से मोटा थिक कपड़ा जो कॉटन केसमेंट है वो लेकर अपने वॉल डेकोर्स, कुशन कवर्स, पिलो कवर्स, इवन बैक साइड टेबल्स, रनर्स, डाइनिंग टेबल शीट्स, उनके ऊपर ऐसे सुंदर सुंदर से मोटिव, सिंपल और सुंदर मोटिव बनाकर अपने प्रोजेक्ट्स को न्यू लुक दे सकते हैं। और आपकी खुद की बनाई हुई क्रिएशंस का तो देखने और दिखाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं आपको इसी तरीके से सुंदर सुंदर से मोटिव दिखाती रहूँगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।